हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे बिजनेस स्टैटिक्स का बेसिक। ओके। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है, उसका लिंक दिया हुआ है। उसमें मैं आपको डेली स्टडी मटेरियल या फिर कुछ पीडीएफ्स शेयर करता रहता हूं, या फिर क्विज़ आते हैं, तो वो आप जरूर अटेंड करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक्स, ये वर्ड कहाँ से लिया गया? सबसे पहले ये वर्ड लिया गया है एक लैटिन, ये एक लैटिन वर्ड है, स्टेटस से लिया गया। स्टेटस वर्ड से स्टैटिक्स बना है। ओके, तो ये स्टैटिक्स को कौन लेके आया? सबसे पहले इसको लेके आए एक पर्सन था जो 1749 में जिसने स्टैटिक्स को लेके आए, उसका नाम था फ्राइड गार्ड फ्राइड। जर्मन के थे ये स्टैटिक्स को लेके आए सबसे पहले। ओके, आपको पता होगा सबसे पहले राजा महाराजा होते थे, उनके पास सेनाएं होती थी। ओके, तो ये तब से उनका यूज़ होना स्टार्ट हुआ स्टैटिक्स का। उनके पास उनकी स्टेट में जैसे कितने पॉपुलेशन है, उसमें कितनी मेल है, कितनी फीमेल्स हैं, उसमें कितने यंग हैं जिसको वो अपनी आर्मी में, मतलब अपनी सेना में ले सकें। ओके, उसके बाद जैसे गवर्नमेंट आई, ब्रिटिश आए, तो वो भी स्टैटिक्स का यूज़ करने लगे अपनी पॉलिसीज़ बनाने के लिए। ओके, उसके बाद पॉलिटिक्स पार्टी में उसमें भी यूज़ होने लगा स्टैटिक्स। ओके, तो सब अब इसका देखते हैं मीनिंग क्या है, स्टैटिक्स का क्या मीनिंग है। स्टैटिक्स क्या है? इसमें देखिए डाटा आता है। ओके, डाटा में क्या आता है? एक तो होता है क्वांटिटेटिव आता है, एक तो क्वालिटेटिव आता है, सॉरी, और एक होता है क्वांटिटेटिव होता है। ओके, डाटा दो तरह का होता है। जो क्वांटिटेटिव होता है ना, उससे डील करते हैं ना, वो होता है स्टैटिक्स, जिसमें न्यूमेरिकल डाटा होता है, जैसे 1 2 3, ये क्या हो गया? न्यूमेरिकल डाटा। जो न्यूमेरिकल डाटा है, ओके, उससे डील करना, जो आंकड़े होते हैं उनको इकट्ठा करना। ओके, यूजेबल इंफॉर्मेशन बनाना, उसी को क्या बोलेंगे? स्टैटिक्स। एक ऐसे तथ्यों को इकट्ठा करना जो यूजेबल हों, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिले, उसे स्टैटिक्स बोलेंगे। डेफिनेशन देखिए, ये देखिए, इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड ऑफ कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ द क्वांटिटेटिव डाटा। ओके, क्वांटिटेटिव डाटा को कलेक्शन करना, उसका क्लासिफिकेशन, प्रेजेंट, फिर एनालाइज करना, डिसीजन मेकिंग। ओके, तो इसका ना जो स्टैटिक्स होती है ना, दो सेंस में होती है। एक होती है सिंगुलर में, एक होती है प्लूरल सेंस में। अब ये क्या होती है? सिंगुलर सेंस में क्या होती है? स्टैटिक्स इज़ कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालाइज एंड प्रेजेंटेशन। ये एक प्रोसेस हो गई एक तरह से। ओके, डाटा को कलेक्शन करने से लेकर उसको क्लासिफिकेशन करना, फिर एनालाइज, प्रेजेंट करना, ये ये क्या हो गई? सिंगुलर सेंस में हो गई स्टैटिक्स। और एक होती है प्लूरल सेंस में, उसमें क्या आता है? इसमें आता है एग्रीगेट ऑफ डाटा आ जाता है। देखिए, जैसे स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस इन रिलेटेड टू ईच अदर। डाटा को एग्रीगेट करना, उसका ऐसा डाटा जो एक दूसरे से लिंक भी हो, उसको एग्रीगेट करना, फैक्ट्स है ना, उनको इकट्ठा करना, ये आ गया, प्लूरल सेंस में आ गया। और सिंगुलर में क्या था? इसमें ये प्रोसेस थी एक, इसमें डाटा को कलेक्ट करना, क्लासिफिकेशन करना, और इसमें आ गया एक साथ उसका एग्रीगेट। ओके, थोड़ा और आगे चलते हैं, आपको और समझ आएगा। ये देखिए, प्लूरल सेंस में अपने देखो प्रोडक्शन हो गया, एग्जांपल के लिए देखो इनकम, एक्सपेंस। ओके, ये हो गया प्लूरल सेंस में, हो गया डाटा का न्यूमेरिकल डाटा। और जो सिंगुलर सेंस हो गया ना, इसमें क्या आती है? जो डाटा कलेक्ट करने की टेक्निक, मेथड, जिस मेथड से हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, वो सिंगुलर सेंस में हो जाएगा। जिस मेथड से हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ओके, ये आ गया सिंगुलर सेंस में। अब जो यहाँ देखिए स्टैटिक्स है ना, स्टैटिक्स है प्लूरल प्लस सिंगुलर दोनों से मिलकर। प्लूरल में क्या था? एग्रीगेट ऑफ डाटा, इकट्ठा जिसमें। और सिंगुलर में क्या था? मेथड, स्टैटिकल मेथड। उन दोनों को जोड़ के क्या बनेगा? स्टैटिक्स। ओके, गॉट इट। तो आगे और देखिए, देखिए और क्लियर होगा आपको। सिंगुलर में क्या था? साइंस ऑफ स्टैटिक्स है, जिसमें क्या है? देखो मेथड, स्टैटिकल मेथड। और प्लूरल में क्या था? न्यूमेरिकल फैक्ट्स, उसका कलेक्शन करना, ठीक है, डाटा का एग्रीगेट। देखिए एग्जांपल के लिए देख लीजिए, यहाँ देखिए, पॉपुलेशन स्टैटिक्स, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिक्स,
पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये क्या हो गया, प्लूरल सेंस में हो गया। जैसे पॉपुलेशन है हमारी, ओके, इसमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, ओके, कितने, ओके, तो ये क्या है, ये एक प्लूरल सेंस में हो गया ना, इसमें काफ़ी कुछ आ गया पॉपुलेशन के अंदर ही। जबकि ये सिंगुलर सेंस था, इसमें क्या था, इसमें एक प्रोसेस थी कि पहले डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं अभी, ओके, वन बाय वन ये प्रोसेस है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। पहले मान लीजिए जैसे 100 करोड़ है, तो ये अभी क्या है, इन्होंने कलेक्ट किया, इसमें से भी उसको अलग करेंगे, इसमें से कितने मेल है कितने फीमेल हैं, ये अलग अलग किया। तो मतलब एक प्रोसेस चल रही है इसमें, ओके। तो चलिए, और मैं अभी आपको बताता हूँ, यहाँ से देखिए, जो स्टैटिक्स होता है ये होता है दो तरह का। पहले यहाँ देखिए, एक होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, एक होता है इन्फ्रेंशियल होता है। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, अब कलेक्शन, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग और प्रेजेंटिंग। जो डाटा को ना जैसे चार्ट में, डायग्राम में, इसमें प्रेजेंट करना, उसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, ओके। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स में क्या आएगा, मेकिंग इन्फ्रेंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, ये इन्फ्रेंशियल में आ गया। उसके बाद क्या आ गया, ये देखो रिलेशनशिप आ गया, इसमें मेकिंग प्रिडिक्शन आ गया, ओके। तो ये सब क्या आ गया इन्फ्रेंशियल में। चार्ट और डायग्राम किस में आ गए, डिस्क्राइब करें ना, चार्ट क्या करता है, डिस्क्राइब करता है कि एक कंपनी है उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, ओके। तो ये क्या एक चार्ट है, इसमें डिस्क्राइब कर रही है अपने आप। तो इन्फ्रेंशियल में क्या आता है, इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी आती है, ओके। एक अनुमान होता है, प्रिडिक्शन होती है, लगाते हैं, ठीक है, कि क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, एक कंपनी है ABCD, उसमें 2018 में, 2019 में और 20 में और 21 में सेल मान लीजिए उसकी यहाँ थी, ओके। उसके बाद सेल थोड़ी सी ऊपर गई, फिर 20 आ गया तो कोविड आ गया तो माइनस हो गई। तो अब इसका रिज़ल्ट में देखें आप, ये क्या है, प्रेजेंट किया आप लोगों ने, ओके, डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स हो गया। और इसका आगे क्या प्रिडिक्शन होगी उसके लिए, मान लीजिए अभी 21 है तो 20 में डाउन होगी तो 21 में और ऊपर हो जाएगी। तो अब ये आगे का क्या सोच रहे हैं हम, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो आगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स में आ जाएगा, ओके। तो देखिए आपकी यहाँ देखिए आपको और क्लियर होगा। इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में ऑर्गेनाइज, समराइज, सिंप्लीफाई, ओके, ये आ गया इसमें। तो उसके बाद इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स, इसमें क्या आता है, इसमें आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, मेकिंग प्रिडिक्शन और सैम्पल टू पॉपुलेशंस, ओके, जनरलाइज फ्रॉम सैम्पल टू पॉपुलेशन, ये आ गया इन्फ्रेंशियल में। गोट इट, आई होप आपको समझ आया होगा। तो आगे देखिए, इन शॉर्ट दोबारा बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन में पूछा जाए चार्ट डायग्राम ये क्या है, किस में आएंगे, ये आएंगे डिस्क्रिप्टिव में। और पूछा जाए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये सब किस में आ गया, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स में आ गया, ओके। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं क्या होती है। इट इज़ अ सिंप्लीफाइज मास ऑफ डाटा, बहुत ज़्यादा डाटा होता है ना, जैसे हमारी पॉपुलेशन है, देखिए वो उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओके। तो जो डाटा है उसमें मेल फीमेल हमने अलग कर लिए, बच्चे हैं उसमें वो अलग कर लिए, तो ये क्या सिंप्लीफाई हो गया ना, पॉपुलेशन का उसको क्लासिफिकेशन कर दिया अलग अलग में। तो स्टैटिक्स का काम है जो डाटा है ना उसको सिंपल वे में प्रेजेंट कर देता है वो अपने आप को, ठीक है, जिससे हमें समझने में आसानी होती है। और ये क्या करता है, हेल्प करता है, कंसर्न टू इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे। उसमें अगर हमने देखना हो कि हमारे इंडिया में कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, कितने उसमें से एजुकेटेड हैं, कितने शिक्षित हैं कितने अशिक्षित हैं, ओके, तो ये हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ओके। और देखिए जैसे हेल्प टू रिलाइबल एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, डिसीजन, कोई भी हमें डिसीजन लेना है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, ओके, तो उनमें भी वो स्टैटिक्स का यूज़ करते हैं, ओके। ये देखिए, इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजंस, कंपैरिजन करने में हमारी हेल्प करता है ये। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ओके। तो ये अभी आगे आएंगे स्टैट्स में, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या होता है ये मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और ये डिस्पर्जन क्या होता है, ओके। इट इज़ फैसिलिटेट, ये देखिए, टाइम सीरीज़ एंड रिग्रेशन एनालाइज, अभी ये थोड़े आगे आएंगे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। तो सिंपली देख लीजिए कि इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये डाटा को सिंप्लीफाई कर देता है, ओके, हमें इंफॉर्मेशन दे देता है, ओके, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो इसके ये बहुत
इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। इट इज़ हेल्प टू, ये लास्ट देख लीजिए, इट इज़ हेल्प टू फॉर्मुलेट ऑफ सूटेबल पॉलिसीज़, जैसे अच्छी पॉलिसीज़ बना सकें उसमें हेल्प करता है हमारी। ओके, तो ये था हमने जो बेसिक पढ़ा अभी। ओके, तो इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।